अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको इस कोर्स के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि आप एक नई डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपने पास महफूज कर सकते हैं। तो सेव एंड सेव एज़ का हम यहाँ पे डिफरेंस भी देखेंगे और इस डॉक्यूमेंट्स को हम सेव करके भी देखेंगे और उसको दूसरी लोकेशन पे सेव एज़ का इस्तेमाल करते हुए भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने वही स्क्रीन सामने आएगी। यहाँ से आप पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स बनाएं, न्यू पे क्लिक करें, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स बनाएं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद आपने यहाँ पे जो भी राइटिंग लिखनी है आप उस राइटिंग को लिखें, कंपोज करें। मैं यहाँ पे राइटिंग लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल एक राइटिंग लिख ली। अब राइटिंग जब आप लिख लेते हैं, आप अपनी डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, तो आप इसे महफूज क्यों करते हैं? महफूज करने की वजह ये होती है कि आप इसे आइंदा भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसे सेव करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले फाइल मेन्यू पे जाएं और यहाँ पे आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करें। दूसरा तरीका है कीबोर्ड के ज़रिए। आप कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करें। ये एक शॉर्टकट की है सेव की, जिसके साथ आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपने अपनी फ़ाइल का नाम लिखना होगा और उसे सेव कर देना होगा। तो हम Ctrl+S भी प्रेस करके देख लेते हैं। जैसे ही आप Ctrl+S प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, आपके सामने ये सेव का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप Ctrl+S का इस्तेमाल कीबोर्ड से नहीं करना चाहते, आप फाइल मेन्यू या बैकस्टेज व्यू के ज़रिए आप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप सेव पे क्लिक करें। आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस लोकेशन पे, किस कंप्यूटर की ड्राइव में आपने इसे सेव रखना है। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे ब्राउज़ करते हैं, उसे पहले बताते हैं कि लोकेशन हमने ये रखनी है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। इसको डेस्कटॉप लोकेशन सेट करने के बाद आपने फ़ाइल के नाम की जगह पे कोई सा भी आप अपनी फ़ाइल का नाम दे दें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखने के बाद सेव एज टाइप की जगह पे आपके सामने वर्ड डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहा होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि आप MS वर्ड के अंदर एक फ़ाइल सेव करवा रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सेव पे प्रेस कर दें। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, अब आप नोट करेंगे, यहाँ पे देखें तो आपका टाइटल बार में वही नाम शो हो रहा होगा जो आपने अपनी फाइल को दिया था। तो अब आपने एक दफ़ा सेव कर लिया। अब बार बार आपको इस ऑप्शन पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ से क्लिक करें, सेव करें। आप यहाँ पे कोई सा भी चेंजिंग करते जाएं, यहाँ पे नाम लिखते जाएं या कुछ भी आप अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर तब्दीलियाँ करते जाएं, तो आप बार बार वहाँ पे सेव ना करें। अब यहाँ पे मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ ऐड कर लेता हूँ। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये मैंने फ़र्ज़ करें कुछ एडिशन की है अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब मैं इसे सेव करना चाहता हूँ। तो ये जो तरीका है सेव का, इसे कहते हैं सबसीक्वेंट टाइम। सबसीक्वेंट टाइम का मतलब ये होता है कि आप जब एक दफ़ा फ़ाइल को सेव कर दें, तो आप कोई भी अपनी फ़ाइल के अंदर तब्दीली करें, आप डिलीट करें या कुछ ऐड करें, कुछ इजाफ़ा करें, कुछ लिखें, तो उसे हम Ctrl+S के ज़रिए या यहाँ पे क्विक एक्सेस लाउंज बार में आपके पास आइकन होगा सेव का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बार बार नाम देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको कहते हैं सबसीक्वेंट टाइम कि मीन कि अगर आप एक दफ़ा फ़ाइल को सेव कर लें, उसको बार बार नाम देने की ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट आप कीबोर्ड से भी Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं या आप यहाँ पे सेव पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि MS वर्ड खुद से ही मेरी फ़ाइल को सेव करता जाए, तो ये ऑप्शन भी MS वर्ड आपको फराहम करेगा, जिसके ज़रिए आपकी डॉक्यूमेंट्स खुद ब खुद सेव होती जाएगी। तो ये तरीका हम कैसे करेंगे या ये सेटिंग हम कैसे करेंगे? तो ये तरीका देखते हैं कि हम अपनी डॉक्यूमेंट्स को ऑटो सेव कैसे कर सकते हैं। तो फाइल मेन्यू पे जाके आपके पास बैकस्टेज व्यू आएगा। बैकस्टेज व्यू के लेफ़्ट साइड पे आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन शो होंगे
इनके ज़रिए आप MS वर्ड के अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सेव से रिलेटेड सेटिंग करनी है, तो यहाँ पे इस लिस्ट में हम देखेंगे सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे सेव से रिलेटेड हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इसका क्या मतलब होता है कि सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन, कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स सेव करके काम कर रहे हैं और आपको भूल जाता है कि आपने सेव इसे करना भी है या नहीं करना, तो ये MS वर्ड 10 मिनट के बाद खुद ब खुद जो भी चीज़ें आपने लिखी होंगी उसको सेव कर देगा। तो अगर हम यहाँ पे अपनी ज़रूरत के मुताबिक टाइम सेट कर लेंगे, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे 1 मिनट कर लेते हैं। 1 मिनट करने के बाद क्या होगा कि अगर हम अपनी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के बाद काम कर रहे हैं और जैसे ही 1 मिनट गुजरेगा तो MS वर्ड खुद से ही इसे सेव कर देगा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब हम अपने काम की टेंशन में बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमें ये चीज़ें याद नहीं रहती कि हमने सेव Ctrl+S प्रेस करना है या सेव करना है अपनी डॉक्यूमेंट्स को। तो ये ऑप्शन हमारे लिए एक सहूलत फराहम करेगा कि खुद ब खुद हमारी डॉक्यूमेंट्स को सेव कर देगा। तो जैसे ही हम 1 मिनट करके ओके करेंगे, अब जब भी आप अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर काम कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, आप लिखते जाएं, अपनी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करते जाएं, तो 1 मिनट गुजरने के बाद यहाँ पे एक लोड बार चलेगी ग्रीन कलर की, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी फाइल को ऑटोमेटिकली सेव कर दिया गया। तो 1 मिनट हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे वो लोड बार देख लें। जैसा कि आपने अभी देखा कि यहाँ पे इस जगह पे एक लोड बार चली थी जिसने हमारी फाइल को ऑटोमेटिकली सेव कर दिया। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। सेव एंड सेव एज में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज, मैं इसका कुछ जूम ज़्यादा कर देता हूँ ताकि नज़र सही आए। जूम करने के 2 तरीके हैं कि आप यहाँ से भी जूम कर सकते हैं, नहीं तो व्यू पे जाते हैं, पेज विड्थ पे क्लिक करके जूम इसका बढ़ा देते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, हम इसको सेट कर लेते हैं। ये अब ये देखते हैं कि डिफरेंस क्या है सेव और सेव एज में। जैसा कि अभी हमने अपनी फाइल को सेव किया कंप्यूटर एप्लीकेशन के नाम से, फॉर एग्जाम्पल कि हम इसी फाइल को किसी और लोकेशन पे लेके जाना चाहते हैं, किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, तो फिर आप सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। अगर तो आपने फर्स्ट टाइम कोई भी फाइल बनाई है तो फिर आप सेव करें अपनी डॉक्यूमेंट्स को। अगर आप अपनी इसी एग्जिस्टिंग फाइल को जो आपके सामने मौजूद है, इसी को किसी और लोकेशन पे किसी और नाम से सेव करवाना चाहते हैं, तो फिर आप सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसी डॉक्यूमेंट्स को, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाली डॉक्यूमेंट्स को किसी और नाम से किसी और लोकेशन पे हम यहाँ पे मूव करवाएंगे सेव एज के ज़रिए। तो फाइल मेन्यू पे जाएं, सेव एज पे क्लिक करें। पहले हमने सेव फाइल की थी डेस्कटॉप पे, अब हम यहाँ पे ब्राउज़ करते हैं। हम उसे कहते हैं कि हमें डेस्कटॉप पे नहीं चाहिए, हम डॉक्यूमेंट्स में इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो इसे ऐसे ही रहने दें। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बजाय मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ऑपरेटर नाम रख देता हूँ। तो यहाँ पे आप सेव कर दें। अब यही एक ही फाइल 2 नाम से 2 लोकेशन के ऊपर सेव हो जाएगी। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी कि आपने अगर पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम आपने अपनी फ़ाइल को सेव करना है तो आप सेव का इस्तेमाल करें फाइल मेन्यू के ज़रिए, या कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करके आप सेव कर सकते हैं। और दूसरा हमने देखा कि डिफरेंस क्या है सेव और सेव एज़ में, कि अगर आपने फ़र्स्ट टाइम अपनी फ़ाइल को सेव करना है तो आप सेव एज़ सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने लोकेशन चेंज करनी है अपने इसी फाइल की तो फिर आप सेव एज़ का इस्तेमाल करते हुए
अपनी फाइल को दूसरी लोकेशन पे किसी दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए टेक केयर।